माता गांधारी के पास में, धृतराष्ट्र के पास में तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु मांगने वाले भीष्म पितामह जैसे विद्वान थे। संजय जैसे, विदुर जैसे, एक से बढ़कर एक ज्ञानी गांधारी और धृतराष्ट्र के पास थे। बचा लेते कौरवों को, कोई बचा सका नहीं। एक माता के सामने उसके पुत्रों के शव पड़े हुए हैं, एक पिता के सामने उसके पुत्र का शव पड़े हुए हैं, सो कहा अगर बचाना होता तो बचा लेते, इतने बड़े बड़े गुरु तुम्हारे साथ में थे। तो गुरु द्रोणाचार्य से कहा गांधारी ने कि आप कुछ करिए। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं पर व्यक्ति के कर्म में लिखा हुआ काट नहीं सकता। कर्म का लिखा हुआ जो भोगना है वो केवल एक ही काट सकता है और वो देवाधिदेव महादेव ही हो सकते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य ने गांधारी को कह दिया था। और केवल एक गांधारी को नहीं बोला है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब गांधारी और कुंती दोनों बैठे हुए थे, गांधारी और कुंती दोनों राजसभा में विराजमान थी और दोनों ने पूछा ये दुख मिटाइए गुरुवर, हम आपकी शरण में आए हैं, ये दुख समाप्त कर दीजिए, ये कष्ट मिटा दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था ये दुख ये कष्ट कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो कर्म में लिखा है वो भोगना पड़ेगा और कर्म की लेखनी को अगर कोई मिटा सकता है तो केवल देवाधिदेव महादेव मिटा सकते हैं। इसलिए करो महादेव की पूजन। गांधारी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि शंकर जी का शिवलिंग लाओ, घर में पूजन करो, शंकर का अनुष्ठान करो, शिव का अभिषेक करो, शंकर की पूजन करो। पर एक कौरव ने नहीं करी और कुंती ने जाकर पांडवों से कहा जाओ शिव जी का अभिषेक करो, पूजन करो। तो जहां जहां से पांडव निकलते थे वहां मंदिर का निर्माण करते हुए जाते थे। पूरी भारत की भूमि पर पांडवों के बनाए कई मंदिर हैं। एक तो हमारे भोपाल के पास में, ये भोजपुर में, इंदौर के पास में एक है महाराज, केदारनाथ जी में। आप जहां जहां जाओगे पांडवों के बनाए कई मंदिर है। पांडुकेश्वर को देख लो, पांडवों ने निर्मित कर दिया उसको। ऐसे पांडवों के बनाए ढेर मंदिर पूरे भारत की भूमि पर है। क्यों? क्योंकि माता कुंती ने कहा था कर्म को एक ही काट सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में दुख लिखा है उस दुख को काट सकता है तो देवाधिदेव महादेव। करो पूजन। और माता कुंती के कहने पर जब महादेव का पूजन पांडवों ने करा, जहां जाते मंदिर का निर्माण कर देते और मंदिर का निर्माण कर कर शंकर की पूजन में डूब जाते। शिव जी ने भी सोच लिया चिंता मत करना, विजय तो मिलेगी क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। एक बार तुम्हें हस्तिनापुर का राजा तो बना दूंगा, फिर बाद में देखा जाएगा, भले तुम्हारे कर्म कैसे भी रहे हों। कर्म कैसे